अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। खुश आमदीद आपको इस चैनल पे। आज हम मसनवी मानवी के दूसरे सबक का मुताला करेंगे। इस सबक में मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने यानी बांसुरी को इंसान की रूह की अलामत बनाकर जुदाई, इश्क इलाही, सब्र, क़नाअत और दुनिया की हकीकत को बहुत गहरे अंदाज में बयान किया है। आइए अशार को तर्जमा, मुश्किल अल्फाज और तशरीह के साथ समझते हैं। तो मसनवी मानवी में हमने कुछ अशार जो है पिछले सबक में पढ़े थे, 10 अशार पढ़ चुके हैं। आज हम ये वाला शेर पढ़ने जा रहे हैं। ने हरीफे हर की अज़यारी बुरीद, परदहा अश परदहाए मादरीद। तो इसमें मौलाना रूमी क्या कहना चाहते हैं, इसकी हम आज तशरीह करते हैं। देखिए, इसमें दिया है ने कहते हैं बांसुरी को, हरीफ कहते हैं, हरीफ होता है, साथी भी कहा जाता है, हमराज भी कहा जाता है, या दुश्मन के मानी में भी ही हरीफ आता है। दुश्मन के मानी में भी इस्तेमाल होता है हरीफ। यार कहते हैं महबूब को, यार महबूब है। बुरीदन का मतलब होता है काटना भी या जुदा होना। यहाँ तो इस्तेमाल होगा जुदा होना, बुरीदन। और पर्दा कहते हैं हिजाब को, या पर्दा भी कहा जाता है, या ये कह सकते हैं रकावट भी, यानी पर्दे को हिजाब भी कहा जाएगा, पर्दा भी कहा जाएगा, या रकावट के तौर पर भी इस्तेमाल होगा। ने हरीफे हर की अज़यारी बुरीद, परदहा अश परदहाए मादरीद। तो इसका क्या मीनिंग आएगा, यहाँ मैं तर्जुमा लिख रहा हूँ इसका। तो ने यानी बांसुरी, हरीफे हर की अज़यारी बुरीद, हर उस शख्स की, बांसुरी हर उस शख्स की हमराज है जो अपने असल यानी यार से, महबूब से जुदा हो चुका हो। परदहाश परदहाए मादरीद, उसकी आवाज ने, यानी बांसुरी की, उसकी आवाज ने हमारे दिलों के पर्दे चाक कर दिए। तो परदहा अश यानी उसके पर्दे, ये भी कह सकते हैं, या उसकी आवाज, बांसुरी की जो सुरीली आवाज होती है। तो यहां असल में इंसान के रूह की तरफ इशारा कर रहे हैं मौलाना रूमी। तो यहां इंसान की रूह की आवाज ने हमारे दिलों के पर्दे चाक कर दिए। परदहाए माँ दरीद, यानी माँ का मतलब हम, हमारे इस्तेमाल होगा कि हमारे पर्दों को दरीद यानी काट दिया या चाक कर दिया। तो मौलाना रूमी फरमाते हैं कि बांसुरी दरअसल जुदा हुई रूह की आवाज है। यानी यहां ये कहना चाहते हैं कि जो शख्स अल्लाह से दूर हो जाता है वही इस दर्द को समझ सकता है कि बांसुरी की आवाज इंसान के अंदर छुपे हुए दुख को जाहिर कर देती है। उम्मीद करता हूं ये शेर आप समझ गए होंगे। अगला शेर है, हम चुने जहरी व तुर्याकी की दीद, हम चुने दमसाज व मुश्ताकी की दीद। अब यहां जहर का इस्तेमाल हुआ है और तुर्याक का इस्तेमाल हुआ है। देखिए, जहर का जो मीनिंग है, जहर को ही कहा जाता है। तुर्याक जो होता है वो दवा कहलाता है, यानी दवा या शिफा, शिफा के तौर पर तुर्याक। दमसाज, दमसाज का मानी होता है साथी। और मुश्ताक, मुश्ताक का मानी होता है बेचैन, इश्क, इश्क की वजह से जो बेचैन हो, यानी मुश्ताक। तो इसका तर्जुमा क्या है, हम चुने जहरी व तरियाकी की दीद, हम चुने दमसाद व मुश्ताकी की दीद। कि बांसुरी
जैसा जहर और दवा या शिफा एक साथ किसने देखी। कि बांसुरी जैसा जहर और दवा, यानी बांसुरी में जहर भी है और दवा भी है, और एक साथ ये दोनों चीजें किसने देखी। हम चुने दमसाद और मुश्ताकी की दीद, कि बांसुरी जैसा हमराज या साथी और आशिक किसने देखा। यानी इसमें मौलाना रूमी कहते हैं कि बांसुरी की आवाज आम इंसान के लिए क्या है, दर्द है, मगर आशिक हक के लिए क्या है, वो शिफा है। यही इश्क की खास बात है कि वो जल भी देता है और जिंदा भी रखता है, यानी कि वो जला भी देता है और जिंदा भी रखता है। हम चुने जहरी व तुरियाकी की दीद, हम चुने दमसाज व मुश्ताकी की दीद, कि बांसुरी जैसा जहर और दवा या शिफा एक साथ किसने देखी। बांसुरी जैसा हमराज और आशिक किसने देखा। ने हदीसे राह पुरखोमी कुनद, किस्साए इश्क मजनूमी कुनद। हदीस किसे कहा जाता है। हदीस कहते हैं बात को या कहानी को कहा जाता है। राहे पुरखों, राहे पुरखों यानी खून से भरा रास्ता। किस्साए, किस्सा कहते हैं कहानी को। मजनू किसे कहा जाता है, सच्चा आशिक। सच्चा आशिक, मजनू को सच्चा आशिक कहा जाता है। तो इस शेर में मौलाना रूमी क्या कह रहे हैं कि ने हदीसे राह पुरखोमी कुनद, किस्साए इश्क मजनूमी कुनद। कहते हैं कि बांसुरी इस रास्ते की बात करती है जो कुर्बानियों से भरा हुआ हो और मजनू जैसे आशिकों की कहानी सुनाती है। इन्हें हदीसे, हदीस यानी बात, राह पुरखोमी कुनद, कि बांसुरी उस रास्ते की बात करती है कि जो कुर्बानियों से भरा हुआ हो, कि खून से भरे हुए रास्तों की बात करती है कौन, बांसुरी। कि सहाय इश्क मजनूमी कुनद, और मजनू जैसे आशिकों की कहानी सुनाती है। यानी कि इश्क का रास्ता आसान नहीं होता, इसमें कुर्बानी, सब्र और दर्द शामिल होता है। बांसुरी इसी मुश्किल मगर सच्चे इश्क की दास्तान सुनाती है। अगला शेर है मुहर्रम इन होश जुज बेहोश नीस्त, मर जुबारा मुश्तरी जुज गोश नीस्त। तो मुहर्रम किसे कहा जाता है। मुहर्रम कहते हैं राजदार को। होश किसे कहा जाता है, होश कहते हैं अक्ल को। और बेहोश यानी खुदी से बेखबर, खुदी से बेखबर। मुश्तरी किसे कहा जाता है, कदरदान। और गूश किसे कहते हैं, गूश कहते हैं कान को। और इस शेर में क्या कह रहे हैं, इसका तर्जुमा है मुहर्रम इन होश जुज बेहोश नीस, मर जुबारा मुश्तरी जुज गोश नीस। यानी उस अक्ल के राज को, उस या इस इन होश यानी इस अक्ल के राज को सिर्फ वही समझता है जो खुदी से खाली हो, जो खुदी से खाली हो। मर जुबारा मुश्तरी जुज गोश नीस, और जुबान की कद्र, मुश्तरी किसे कहते हैं, कदरदान। और जुबान की कद्र सिर्फ
जुज गोश नीस्त, सुनने वाला ही जानता है, सुनने वाला ही जानता है। यानी जुबान मर जुबान रा मुश्तरी जुज गोश नीस्त, यानी जुबान की कदर सिर्फ सुनने वाला ही जानता है। कि मौलाना रूमी फरमाते हैं कि रूहानी बातें जो हैं सिर्फ वही समझ सकता है जो गुरूर छोड़ दे, जिसके अंदर तकब्बुर ना हो, कि बेहोश खुदी से बेखबर, यानी तकब्बुर से भरा हुआ। उस अक्ल के राज को सिर्फ वही जो समझ सकता है कि जो गुरूर से खाली हो, जिसके अंदर तकब्बुर ना हो। मर ज़ुबान रा मुश्तरी जुज़ गोश नीज़, और इस ज़ुबान की कदर सिर्फ वही समझ सकता है जो सुनने वाला ही जानता है, यानी कि जो सुनने की सलाहियत रखता है वही उस ज़ुबान की कदर समझ सकता है। तो यही मौलाना रूमी कहते हैं कि जो सुनना नहीं जानता वो बोलने की हकीकत भी नहीं जान सकता। अगला शेर है, दर गमे माँ रोजहा बेगाह शुद, रोजहा बासूजहा हमराह शुद। कि दर गमे माँ रोजहा बेगाह शुद। गम किसे कहा जाता है? गमे माँ, तो गम कहते हैं जुदाई का दुख, यानी गम दुख कहते हैं। बेगा किसे कहा जाता है? बेवक्त। और सोज किसे कहा जाता है? सोज कहते हैं जलन को, यानी दिल का जलना। सोज असल में जलन को कहते हैं। तो यहां सूजहा हमरा हशुद, तो इसका तर्जुमा क्या है? कि दर गमे मा रोजहा बेगा हशुद, कि हमारी जुदाई का हमारी जुदाई के गम में दिन रात का होश खत्म हो गया। दिन रोजहा बासूजहा, कि दिन जलते हुए दर्द के साथ गुजरने लगे। यानी इस शेर में मौलाना रूमी क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तर्जुमा को हम समझते हैं। दर गमी मा रोजहा बेगा हशुद, रोजहा बासूजहा हमरा हशुद। कि दर गमे मा, हमारी जुदाई के गम में दिन रात का होश खत्म हो गया, यानी बेवक्त। बेगा हशुद, बेगा कहते हैं बेवक्त। रोजहा यानी दिन, बासूजहा जलते हुए दर्द के, सूज यानी दिल का जलना, कि जलते हुए दर्द के साथ गुजरने लगे। यानी यहाँ आशिक की कैफियत को बयान किया जा रहा है कि जब एक आशिक महबूब से जब उसकी जुदाई होती है तो वक्त की पहचान खत्म हो जाती है और दिल जो है वो जलता रहता है। अगला शेर है कि रूजहा गर रफ्त गूर बाक नीस, तू बेमा ए आकी चुन तो पाक नीस। कि रूजहा गर रफ्त गूर बाक नीस, तू बेमा ए आकी चुन तो पाक नीस। बाग किसे कहा जाता है? इसमें बाग का मानी क्या है? बाग कहते हैं खौफ को, और पाक कहते हैं, पाक को भी कहा जाता है या खालिस। अब इसका तर्जुमा क्या आएगा? कि रूदहा अगर रफ्त गूर बाक नीस। कहते हैं कि अगर दिन गुजर गए तो कोई खौफ नहीं या कोई गम नहीं। बाग को खौफ या गम कहा जाता, और बेमान मानदन होता है बाकी रहना, मानदन मान। अगर दिन गुजर गए तो कोई खौफ नहीं, बस तुम बाकी रहो, तुम बेमान तुम बाकी रहो। चुन तुम पाकनीस, क्योंकि तुम जैसा पाक कोई नहीं। यहां गूर नहीं है, ये गूर कहते हैं, अगर गूर होता तो गूर कहते हैं कब्र को, लेकिन यहां गूर नहीं है, यह है रूजहा गर रफ्त गू, रू बाकनी। अगर दिन गुजर गए, रूजहा गर रफ्त गू, अगर दिन गुजर गए रू बाकनी, तो कोई खौफ नहीं।
तुम बेमा ए आ कि चुन तुम पाक नीस, बस तुम बाकी रहो क्योंकि तुम जैसा कोई नहीं। तो इसमें मौलाना रूमी कहते हैं कि ज़िंदगी गुजर जाए तो कोई बात नहीं, अगर इश्क और पाकीज़गी बाकी रहे तो ज़िंदगी गुजर जाने का कोई खौफ नहीं है। यानी इंसान के अंदर अगर पाकीज़गी रहती है, अल्लाह से लगाव रहे, तो ये ज़िंदगी जो है अगर गुजर भी जाए तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हर के जुज़ माही ज़ आबिश सैर शुद, हर के बे रोज़ी इस्त रोज़िश दीर शुद। तो यहाँ माही किसे कहा जाता है? माही कहते हैं मछली को। शेर शुद्ध यानी उगता गया। रोजी, रोजी कहते हैं नसीब। हर के जुज माही ज़ियाबिश शेर शुद्ध, यानी तर्जुमा है इसका कि मछली के सिवा, हर की जुज माही, जुज यानी सिवा, मछली के सिवा या मछली के अलावा हर कोई पानी से उगता जाता है। हर की बे रोजी रोजिश दी रशुद, और जिसका नसीब नहीं होता, और जिसका नसीब नहीं होता उसका दिन देर से आता है। यानी कि मछली जो है, हर की जुज माही से आब से रशुद, कि मछली के लिए असल ज़िंदगी जो है वो पानी ही है, यानी वो पानी में ही सैर हो जाती है। अगर उसे पानी से बाहर निकाला जाए तो वो मर जाएगी। तो मछली के लिए पानी ज़िंदगी है, जैसे आशिक के लिए अल्लाह, यानी जो अल्लाह तबारक व तआला से इश्क करता है वो आशिक मछली की मानिंद है, कि जिसे मछली और पानी की मान, यानी मछली के लिए जैसे पानी ज़रूरी है, इसी तरह एक आशिक के लिए अल्लाह की मोहब्बत ज़रूरी है। यानी जो अल्लाह से जुड़ा न हो वो रूहानी तौर पर भूखा रहता है। अगला शेर है, दर नियाबद हाल पुख्त हीच खाम, पस सुखन कोता हिबायत वस्सलाम। पुख्ता कहते हैं कामिल को, कामिल। खाम किसे कहा जाता है? ना तजर्बाकार। दर नियाबद हाल पुख्ता हीच खाम, पस सुखन कोता हिबायत वस्सलाम। कि खाम कहते हैं कच्चा भी, कच्चा तांबा जो कहते हैं, मिस खाम को जिसने कुंदन बनाया, तो वही खाम। कि कच्चा इंसान जो है, कच्चा इंसान पुख्ता इंसान की हालत नहीं समझ सकता। पस सुखन कूता, कूता कहते हैं मुख्तसर, बायद वसलाम, इसलिए बात मुख्तसर करनी चाहिए, इसलिए बात मुख्तसर करनी चाहिए। यानी यहाँ ये कहना चाहते हैं कि हर इंसान हर बात नहीं समझ सकता। रूहानी बातें जो होती है वो वक्त और तजर्बे से समझ आती है। कि जितना इंसान जो है अपने आप को अल्लाह की याद में मशगूल करे या अल्लाह की तरफ रुजू करे, तो उतनी जो है उसका ईमान मजबूत होता जाएगा, यानी कि उसके अंदर जो है वो रूहानियत भर जाएगी। वक्त और तजर्बे से ही ये बातें आती हैं। कि हम अगर ये समझें कि फ़ौरन कोई चीज़ मेरे अंदर आ जाए कि मैं एक बहुत बड़ा सूफ़ी बन जाऊं, तो वो फ़ौरन नहीं बन सकता। एक कच्चा इंसान जो है वो पुख्ता इंसान की हालत को नहीं समझ सकता, क्योंकि उसके अंदर वो सलाहियत नहीं होती है कि जो एक पुख्ता इंसान के अंदर होती है। यानी जो पुख्ता इंसान की मिसाल है कि जिसने कमाया हो, जिसने अपनी ज़िंदगी जो है अल्लाह के रास्ते में खर्च की हो, वो उस इंसान के सामने, जो कच्चा इंसान है जिसके अंदर जो है वो तजर्बा नहीं है, वो उस हालत को नहीं समझ सकता। इसलिए बात मुख्तसर करनी चाहिए, यानी बायद वस्सलाम, यानी उस सलाम तक ही वो रखना चाहिए। अगला शेर है, बंद बेगुस्ल बाश आज़ादी पेसर, चंद बाशी बंद सीमो बंद जर।
تو یہاں بند کہتے ہیں زنجیر کو، سیم کسے کہتے ہیں؟ سیم کہتے ہیں چاندی کو، اور زر کہتے ہیں سونا۔ آزاد ای پسر، یعنی یہاں مولانا رومی جو ہے وہ اپنے بیٹے سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ اے بیٹے، زنجیریں توڑ اور آزاد ہو جا، آزاد ہو جا۔ تو بند بغسل باش آزاد اے پسر، یعنی کہ اے بیٹے زنجیریں توڑ اور آزاد ہو جا، چند باشی بند سیم و بند زر، کہ کب تک سونے اور چاندی کا غلام رہے گا، غلام رہے گا، چند باشی بند سیم و بند زر، کہ کب تک جو ہے سونے اور چاندی کا غلام بنا رہے گا۔ یعنی یہاں مولانا رومی جو ہے دنیا کی مال و متاع کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ دنیا کا مال انسان کو قید کر دیتا ہے، یعنی یہ دنیا جو ہے ایک انسان کو زنجیروں میں جکڑ لیتا ہے، یعنی قید کر دیتا ہے۔ اصل آزادی جو ہے وہ لالچ کو چھوڑنے میں ہے، یعنی کب تک سونے اور چاندی کا غلام رہے گا، یعنی انسان جو ہے وہ لالچ اس کے اندر بھری ہوتی ہے کہ وہ اگر ایک سونا اسے ملتا ہے، چاندی ملتی ہے، تو پھر وہ اس کے اندر وہ لالچ ہوتی ہے، وہ ہرس ہوتی ہے، وہ چاہتا ہے کہ مجھے اور ملے۔ ایک حدیث بھی ہے کہ ایک انسان جو ہے اگر اسے ایک پہاڑ بھی سونے کا مل جائے تو وہ دوسرے پہاڑ کی کیا کرے گا؟ چاہت کرے گا کہ مجھے دوسرا پہاڑ بھی مل جائے۔ تو یہی یہاں کہہ رہے ہیں کہ اصل آزادی جو ہے وہ کیا ہے؟ لالچ کو چھوڑنے میں ہے، کہ انسان کے اندر جو لالچ ہے اس کو ختم کرنا ہے، کہ دنیا کا مال جو ہے انسان کو قید کر دیتا ہے۔ اے بیٹے اس قید سے تو آزاد ہو جا اور سونے چاندی کا غلام نہ بن۔ اگلا شعر ہے، گر بریدی بہر را در کوزئی، چند گنجد قسمت یک روزئی۔ بحر کہتے ہیں سمندر کو، بحر سمندر، کوزا، کوزا کسے کہتے ہیں؟ برتن کو، اور گنجد کسے کہا جاتا ہے؟ سما سکتا ہے۔ یعنی یہاں یہ کہہ رہے ہیں، اس کا ترجمہ ہے کہ اگر گر بریدی بحر را در کوزئی، کہ اگر سمندر کو کوزے میں ڈال دیا جائے، چند گنجد قسمت یک روزئی، تو اس میں ایک دن کا حصہ ہی سما سکتا ہے، ایک دن کا حصہ ہی اس میں سما سکتا ہے۔ کہ گر بریدی بحر را در کوزئی، یعنی اگر سمندر کو تم کوزے میں ڈال دو تو اس میں ایک دن کا حصہ ہی سما سکتا ہے، پورا سمندر جو ہے کوزے میں نہیں آ سکتا۔ تو اس میں مولانا رومی کا جو نظریہ ہے کہ انسان کی عقل جو ہے وہ محدود ہے، اللہ کی حقیقت جو ہے وہ کیا ہے؟ لامحدود، اور ہر شخص اتنا ہی سمجھتا ہے جتنی اس کی گنجائش ہو۔ کہ اگر سمندر کو، یہاں سمندر اگر ہم لے سکتے ہیں علم، کوزے میں ڈال دیا جائے، ایک انسان کی عقل جو ہوتی ہے وہ محدود ہوتی ہے، وہ پورے سمندر کو اپنے اندر نہیں سما سکتا، اور اللہ کی حقیقت جو ہے وہ لامحدود ہے، اور ہر شخص جو ہے اتنا ہی سمجھتا ہے جتنی کی اس کی گنجائش ہوتی ہے، جتنا کہ وہ اپنے عقل میں سما سکتا ہے، اس سے زیادہ وہ اپنے اندر نہیں سما سکتا۔ اگلا شعر ہے، کوزے چشم حریصاں پر نشد، تا صدف قانی نشد پر در نشد۔ ہرس کسے کہا جاتا ہے؟ حریصاں، ہرس کہتے ہیں لالچ کو، اور صدف کسے کہا جاتا ہے؟ صدف کہتے ہیں سیب کو، اور زر کسے کہا جاتا ہے؟ یہ در ہے، در کسے کہا جاتا ہے؟ موتی کو۔ سیب کسے کہتے ہیں؟ صدف سیب ہے، یعنی سمندر میں یہ پایا جاتا ہے، سمندر میں ہوتا ہے یہ۔ اب یہاں کوزا چشم حریصاں پر نشد، کہ لالچی آنکھوں کا جو کوزا ہے وہ کبھی نہیں بھرتا۔ کوزا جیسے برتن ہے، ایک انسان جس چیز کی ہوس کرتا ہے، یعنی لالچ کرتا ہے کہ وہ مجھے ملے، تو ایک انسان
कि जो लालची आंखें होती है, जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूं कि लालची का कोजा कभी नहीं भरता, पुर न शुद्ध, कभी नहीं भरता, ता सदफ, यहां तक की, सदफ या सीप कहते हैं, सीप लिखते हैं, यहां तक कि सीप कनाअत न करे, मोती पैदा नहीं होता। कि जब तक, यहां लिखते हैं जब तक कि सीप कनाअत न करे मोती पैदा नहीं हो सकता। ता सदफ कानी न शुद्ध, पुर दुर न शुद्ध। तो लालच इंसान को खाली रखता है, खाली कर देता है, कि लालची आंखों का कोजा कभी नहीं भरता, यानी जिसके अंदर लालच भरी होती है, जिस इंसान के अंदर लालच भरी होती है, वो हमेशा खाली रहता है, उसका कोजा कभी नहीं भरता। जबकि कनाअत इंसान को कीमती बना देता है, कि जब तक कि सीप कनाअत न करे, यानी इंसान के अंदर जब ये कनाअत आ जाए, कि जब तक कनाअत इंसान के अंदर आती है, तो वो कनाअत जो है उसे मोती बना देता है। कि लालच को ख़त्म करना ही ज़रूरी है, कि जो लालच को ख़त्म करता है वो कनाअत पसंद हो जाता है, और कनाअत जिसके अंदर आ गई वो मोती की मानिंद हो जाता है, यानी वो कीमती हो जाता है। अगला शेर है, हर की राजाओं में ज़ इश्क़ी चाक शुद, हर की राजाओं में ज़ इश्क़ी चाक शुद, ओ ज़हिर सो ऐब कुल्ली पाक शुद। तो इसका मीनिंग क्या है? इसका तर्जुमा है, हर की राजामा ज़ इश्क़ी चाक शुद, हर वो शख्स, यानी जिस शख्स का दामन इश्क ने चाक कर दिया, ओ ज़हिर सुऐब, वो हिर्स कहते हैं लालच को, वो लालच और हर किस्म के ऐब से कुल्ली, यानी कुल्ली कहते हैं मुकम्मल तौर पर पाक हो जाता है, पाक हो गया। कि जिस शख्स का दामन, हर की राह, हर उस शख्स का, जामे ज़ इश्क़ी चाकशुद, हर उस शख्स का दामन इश्क से चाक हुआ या फट गया, अज ऊ ज़हिर सो ऐब कुल्ली पाकशुद, वो लालच और हर किस्म के ऐब से मुकम्मल तौर पर पाक हो गया। यानी मौलाना रूमी फरमाते हैं कि हकीकी इश्क इंसान को तोड़ता नहीं बल्कि क्या करता है, निखारता है। जब इश्क दिल में दाखिल होता है तो वो इंसान की खुदगर्जी, लालच, गुरूर, बुरे आदत सबको ख़त्म कर देता है। कि जब इश्क दिल में दाखिल होता है तो वो इंसान की खुदगर्जी, लालच, गुरूर, तकब्बुर सबको क्या करता है, ख़त्म कर देता है। तो इश्क इंसान का पुराना लिबास फाड़ देता है, यानी कि जो इंसान के अंदर तकब्बुर भरा हुआ था, वो यहाँ जामे की मिसाल मौलाना रूमी ने ली है कि वो क्या है, वो जामा है, कि जो इंसान के अंदर जो ऐब थे, जो लालच थी, उन सबको क्या कर देता है, फाड़ देता है, और उसके बदले इखलास, आजिज़ी और पाकीज़ी अता करता है। यानी जिसने इश्क इलाही इख्तियार कर लिया वो दुनिया की कमज़ोरियों से आज़ाद हो गया। तो दोस्तों, ये था मसनवी मानवी का दूसरा सबक तर्जुमा और तशरीह के साथ। अगर आपको ये सबक समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगले सबक के लिए नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं। मिलते हैं अगले सबक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाखुदा बाशी।